गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब लोगों ने मतलब तैयारियां की थी एक मिशन पे जाने की। तो वहाँ पे सब लोगों को यही समझाया गया कि अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिशन फेल है या फिर सक्सेसफुल है वो मैटर नहीं करता। हम हमारे दोस्तों के साथ ज़िंदा वापस आते हैं, फिर से कोई और तरकीब निकालेंगे हमारी मुश्किलों का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है फादर हम, तो बोलता है मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। हम टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हम टाइम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो तुम्हें पता है ना कि क्या खराब हो सकता है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। मैं तुम्हारी फादर हूँ और तुम्हारा गुरु भी। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है और कहाँ कब कौन सी चीज़ को किया जाएगा, वो ज़्यादा जानना नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करने हैं और उस कर्म का सफल होना या ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कह सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती ना किसी के साथ कर सकते हैं ना करेंगे। तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जिद पैर गई थी, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैडम लैन ने उसे बहुत ज़्यादा पनिश किया था, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन जिद कर रही थी वांग जी विंग के साथ जाने की। लेकिन मैडम लैन ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। और वांग जिशन के मॉम डैड वो जानते थे अगर मैडम लैन के खिलाफ अभी वांग जिशन जाएगी तो उन लोगों का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी प्लान वो चौपट हो। तो वहाँ पे विंग ना जो भी सारी चीज़ें सोच रहा था उसे बहुत ख़राब लग रहा था। वो ना उस ट्री के साथ अपने जाता है, उस ट्री के मतलब हाथ लगाता है और अपना चेहरा उस पर रब करता है और बोलता है मैं आपको ठीक कर दूँगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं कभी भी आपको मरने नहीं दूँगा। ऐसा बोल के वो उस ट्री के मतलब अपना सर रखता है और थोड़ी देर उस ट्री के साथ बात करता है। सब लोग देख रहे थे कि विंग कैसे बात कर रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन जाती है और विंग का मतलब हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हें अभी निकलना होगा विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है मुझे निकलना होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बोलूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। शायद मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ। क्या सच में मैं बहुत बुरा हूँ? तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है तुम बुरे नहीं हो, तुम गलत भी नहीं हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी होगी कि तुम्हें उसे ठीक करना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, बट मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल को तार तार कर दिया है। क्या मैं बहुत ज़्यादा ही ख़राब हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करता, वार्मथ डिज़र्व नहीं करता। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है हम क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं डिज़र्व करते हैं वो बात की बात है, पहले अपना काम पूरा तो करो। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से वो चला जाता है। सब लोग वहाँ से निकल चुके थे उस आइलैंड के लिए। उस आइलैंड में पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मतलब मुआयना करना पड़ेगा। बहुत सारे तथ्य है जो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि क्लूज़ है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। क्लूज़ ढूंढते ढूंढते ही हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें को पा सकते हैं। पहले एक क्लू को पाना होगा, फिर दूसरे क्लू को ढूंढना होगा। ढूंढते ढूंढते वो लास्ट में उस जगह का पता मिलेगा। तो ऑफ कोर्स पहला क्लू तो उसके पास है कि उसे क्या करना है। तो वहाँ पे सब लोग उस क्लू को पढ़ रहे थे। जैंगशन बोलता है क्या हमें डायरेक्ट उस आइलैंड पे नहीं जा सकते? तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं,
हम डायरेक्ट उस आइलैंड पे नहीं जा सकते, क्योंकि उस आइलैंड पे जाने का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। वो आइलैंड है कहाँ पे वही हमें नहीं पता। हम पूरे वर्ल्ड को घूम नहीं सकते, और पूरे वर्ल्ड को घूम भी लिया तो भी वो आइलैंड हमें मिलेगा कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि एक मैजिकल आइलैंड कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा, या एक म्यूजिशियन के सामने भी वो आइलैंड नहीं आएगा। तो वहाँ पे विंग ना उस पर कुछ करता है। तो वहाँ पे बोलता है, वांग जी बोलता है हमें लंदन जाना होगा। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये लंदन में है। तो वहाँ पे वांग जिशन मतलब लैंगजन की बात सुन के चैन चैन उस मैप की तरफ देखते हैं, और मतलब लैन शीचैन बोलते हैं हाँ हमें वहीं पे जाना होगा। तो लंदन का टाइम स्क्वायर पे एक घर है जहाँ पे उसका एक और मतलब रास्ते का दूसरा मैप है, जिससे पाने के लिए सब लोगों को जाना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी इस जगह से उस जगह तक पहुंचना मतलब क्या बोलते हैं शेर की गुफा में मुंह हाथ डालना। तो वहाँ पे वांग जी विंग सब लोग चल रहे थे, सब लोग उड़ भी रहे थे, लेकिन किसी के पास भी मतलब वो एक होता है ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो कैसे गई, उस पेड़ को मारने की हिम्मत किस में है। तो वहाँ पे विंग उस जगह को मतलब उस जगह पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहता था। तो वो बोलता है कि एक मंत्र है मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो लोग वो हम नहीं कर सकते। तो बोलते हैं हमें करना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम वैसे बेस नहीं कर सकते, हम चल चल के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे ना सब लोग अपना सन्ना हाँ में लाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो वहाँ पे विंग एक मंत्र बोलता है, और वहाँ पे अचानक से एक हवा से एक टैक्सी आती है और उन लोगों के सामने आता है, और वहाँ पे एक मोटा भद्दा सा एक आदमी था और बोलता है वेलकम, जिसके दांत बहुत ही गंदे थे। तो सब लोग देख के ना सब लोगों को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। तो सब लोग बोलते हैं कि थैंक यू। तो सब लोग ऑटो में बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमें चलना होगा, चलिए। तो बोलते हैं कहाँ। तो वो मैप का जगह दिखाता है, और वो टैक्सी वाला बोलता है तुम्हें पता है ना तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो 8 लोग उस टैक्सी में एक दूसरे की गोद में बैठ जा रहे थे। तो वांग जी सामने बैठा था, और वांग जी की गोद में भी, और नी हुसैन था नी मीजू की गोद में, जैंग चैन था लैन शीचैन की गोद में, और शुयंग था शाओ शीचैन की गोद में। तो ना वहाँ पे सब लोग ना जस्ट ऑकवर्डली दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे सब लोग ना एक ऑकवर्ड सी स्माइल लेके सब लोग ना बैठे हुए थे, और गाड़ी ऐसे उड़ रही थी कि मानो कि रास्ता इतना खतरा है कि कभी भी मतलब गिर के मर सकते। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी का कॉलर ज़ोर से पकड़ गए थे। ऑफ कोर्स ऐसे कोई गाड़ी चलाएगा तो लगेगा ही ना कि सारे मतलब वो उड़ के कहीं गिर ना जाए। तो वांग जी ने भी विंग को अच्छे से सब लोगों को पकड़ के रखा था। तो वहाँ पे वो ड्राइवर बोलता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है हाँ हम एक साथ नहीं हैं। तो बोलता है एक साथ नहीं हो तो हो जाओ, तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे एक साथ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर गरम पानी डाल दिया है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसे इग्नोर करता है, और वो ड्राइवर कभी कभी ऐसे गाड़ी चला रहा था कि शुयांग नीचे गिर रहा था, शाओ शीचैन ने उसे पकड़ के रखा है। कभी कभी विंग मतलब सामने की कांच के बाहर, कांच नहीं था गाड़ी का मतलब सामने, तो
वो उससे बाहर चला जा रहा था और वांग जी ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का जान उनके हलक से बाहर आ गया है। तो वहाँ पे बहुत मतलब पूरे 1 घंटे के रास्ते के बाद वो जिस जगह पे पहुंचना चाहते थे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो शिजन टैक्सी का भाड़ा देते हैं और बोलते हैं शुक्रिया। ऐसा बोलते ही उनके वो वॉमिट करने लगते हैं और विंग तो मतलब शुयेंग और चैंग चेन और नेहुसन वो तो वॉमिट कर ही रहे थे। तो सब लोग वॉमिट करके वो जस्ट अभी अभी काम डाउन हुए थे। लंदन के उस टाइम स्क्वायर के सामने सब लोग खड़े हुए थे और सब लोग उन्हें घूर रहे थे। ऑफ कोर्स कोई अचानक से आके ऐसे वॉमिट करेगा तो वो ऐसा ही तो लगेगा ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट खुद को शांत करता है और वांग जी उसे पकड़ के रखा था और बोलता है आर यू ओके। तो विंग बोलता है यस आई एम फाइन बट तो बोलता है क्या हमें कुछ खाना चाहिए, हम बिना खाए पिए ऐसे काम नहीं कर सकते, हमें मैजिक यूज़ करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है चलो हमें और भी कुछ करना है। ऐसा बोल के नी मिंगजू के पीछे पीछे सब लोग जा रहे थे। तो ना सब लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे, जिस रेस्टोरेंट के सामने सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, लेकिन नी मिंगजू उसके अंदर जाके बोलते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो बोलता है क्या, तो बोलता है हाउ इज सो हिंग या से। तो ना वहाँ पे वो इंसान बोलता है ठीक है तुम सोच समझ के तो कर रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस घर में जाना चाहता हूँ, मुझे वो मैप चाहिए। तो वहाँ पे निमिजू की तरफ देख के बोलते हैं तुम लोग उसके वर्ती नहीं हो। तो वहाँ पे निमिजू बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे उस इंसान को। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ना वो निमिजू को हटा के बोलते हैं आई नीड इट एंड आई मीन इट। तो वहाँ पे ना वो इंसान 5 मिनट तक विंग को घूरता रहता है और वो ऐसे घूर रहा था वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उड़ता है विंग अपने पीछे लेता है और बोलता है हमें जाना है। तो बोलता है ओके जाओ तुम शायद वर्दी हो। ऐसा बोल के वो विंग की तरफ देखता है और वांग जी गुस्से में उस इंसान को देखता है और बोलता है ओह अपने मियाँ के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ओ गुड गुड गुड। ऐसा बोल के वो इंसान टॉन्ट मारता है और बोलता है अभी प्रोटेक्टनेस बाहर आनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो ये जानना भी चाहिए। ऐसा बोल के वो एक स्मर्क करता है। तो सब लोग वहाँ पे जाके चिकन बर्गर एंड एक पिज़्ज़ा, चिकन मार्गरीटा पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज एंड जॉली बीफ खाते हैं। खाने के बाद ना वो सब लोगों को ऑफकोर्स खाना तो ऑफकोर्स चाहिए ही, अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। वो लोग खाना खाने के बाद बाहर आते। तो ना वो उस गली के अंदर जा रहे थे। उस गली के अंदर जब जा रहे थे ना सब लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे पीछे उनके आ रहा है, लेकिन कोई भी उनके पीछे नहीं था। तो अचानक से कोई तलवार आके किसी चीज़ पे अटक जाती है और वो निमिंगजू के सीने पे लगते लगते बची थी, क्योंकि विंग ने उसे निमिंगजू को मतलब हटा लिया था। तो वहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट क्या करता है शिट ऐसा बोल के वो बोलता है सबका हाथ पकड़ो। सब लोग अपना अपना हाथ पकड़ते हैं और विंग अपना शील्ड तैयार करता है और विंग अपने शील्ड के साथ सबको वो उसके शील्ड के अंदर ले लेता है और बोलता है अभी इस शील्ड से कोई बाहर मत जाना। और वो निमिंगजू की तरफ देख के बोलता है कि इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के रखना। वो नी हुसैन की तरफ देख के बोलता है। तो नी हुसैन बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ विंग। तो बोलता है निमिंगजू बोलता है डोंट वरी विंग आई विल हैंडल इट। तो बोलता है आई नो काका आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन ये 1 नंबर का खाता है, डर जाएगा तो भागने लगेगा। तो बोलता है तो निमिंगजू बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है हाँ काका आपसे मैं कुछ पूछना चाहता था। तो बोलता है हाँ पूछो क्या है। तो बोलता है
कि आपको कैसे पता था कि वो वहाँ पे काम करते हैं? तो बोलते हैं मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, आई नो वेरी वेल। तो बोलते हैं तो आपको भी वो चाहिए था? तो बोलते हैं हम बोल सकते हो मुझे भी वो चाहिए था, क्योंकि मैं किसी को वापस लाना चाहता था, बहुत ही किसी खास को। ऐसा बोल के नी मिंगजू ना अपना सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे परमिशन नहीं है उसे यूज़ करके उसे वापस लाने की। तो वहाँ पे विंग बोलता है इट्स ओके, वो वापस आ जाएंगे। अगर वो आपके पास हो, आपके पास आपका वो होना है तो आपके पास ही होगा वो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। विंग कैसे बोलते हैं, नी मिंगजू अपना स्माइली सा स्पेस बनाते हैं और नी मिंगजू ना विंग को बोलते हैं चलो चलते हैं अपने काम पे। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, वो शील्ड उसे रोक रहा था। तो अचानक से कोई सामने आता है और बोलता है इतनी आसानी से वो मैप नहीं मिलेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी मैजिक को यूज़ करके उसको उस विच को मार देता है और बोलता है मेरे काम के बीच में कोई आएगा वो जिंदा नहीं आएगा, बचेगा। ऐसा बोल के विंग उस मैप की तरफ जा रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था ये कौन सी जगह पे है वो मैप। सब लोग उस रूम में देख रहे थे, क्योंकि सब लोग ऑफ कोर्स दे आर मैजिशियन, उनके पास पावर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है कि हम लोग उसे छू नहीं सकते, कोई एक ही छू सकता है, और वो कौन होगा वो उसे छू सकेगा। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है विंग। तो वहाँ पे विंग अपने रेड आइज से पूरे कमरे को स्कैन करता है और बोलता है ये वहाँ पे है मैप। एक पोर्ट्रेट थी जिसके सामने एक जोकर भी था। तो ना वहाँ पे विंग वहाँ पे जा रहा था, तो अचानक से वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है संभाल के जो भी करना। तो वहाँ पे विंग बोलता है डोंट वरी, मैं संभाल के सारी चीज़ें करूँगा। ऐसा बोल के विंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है और अपने आप को रैप अप करके उसकी तरफ जा ही रहा था। तो अचानक से वहाँ से एक क्रीचर बाहर आता है। वो एक क्रीचर था, उसे स्पाइडर भी नहीं कह सकते, उसे मछली भी नहीं कह सकते, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता था। विंग ना मतलब उसको देख के ही घिन आ गई थी विंग को। तो विंग का तलवार उसके साथ लड़ रहा था। एवरीवन उसके 8 9 10 हाथ थे। तो वहाँ पे वो उससे लड़ रहे थे, उसे मारने चाहते थे। तो वहाँ पे विंग भी लड़ रहा था, लेकिन विंग समझ गया था कि ऐसे ही इसको हराया नहीं जा सकता। शुयंग को चोट लग गई थी इस दौरान। तो वहाँ पे विंग क्या करता है, वो अपनी आँखों को नॉर्मल करके एक झील जैसी नीली आँखों में आता है जो एक विज़र्ड की थी। तो वहाँ पे ना विंग उसकी आंखों में देख के बोलता है क्या है, चाहिए तुम्हें, पाना है तुम्हें, आओ मेरे पास। तो ना वो क्रीचर वहीं पे फ्रीज हो जाता है और विंग को घूर घूर के देखने लगता है। तो वहाँ पे सब लोग विंग का वो आवाज़ सुन रहे थे। विंग सम्मोहन यूज़ कर रहा था लिजर्ड के भेस में। तो वहाँ पे विंग अपनी बैंक निकालता है, अपने दांत, वो जो वैम्पायर के दांत थे ना उसमें, और उसकी ना एक सूची फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग किसी के सामने अपनी फेरोमोन्स रिलीज़ करे। पता नहीं क्यों विंग ना अभी विंग का हर एक चीज़ ऐसा लग रहा था वांग जी को कि उसका है, वो किसी के ऊपर वो नहीं, किसी को नहीं दिखा सकता। तो नहीं, ये सारी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा ही ना लग रही थी, लेकिन उसको ये वो नहीं कर सकता ना, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है अगर वो मना करेगा तो हम उसके उन लोगों के लिए ही खतरा है। तो वहाँ पे विंग को ये सारी चीज़ें करने देना पड़ेगा उससे। तो वहाँ पे विंग जस्ट उसे अपने पास लाता है और उसकी तलवार को एक इशारा करता है। उसका तलवार जाके उस क्रीचर के सर के आर पार करके उसके सर को 2 टुकड़ों में काट देता है। तो ना वहाँ पे
सारी चीज़ें खूनम खून हो गई थी। पहले से तो खूनम खून थी ही और ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पे विंग अपने मतलब अपने ब्लू आइज़ को सबकी तरफ देख के ना सब लोग ना थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि विंग जैसा खतरनाक एक म्यूजिशियन अगर मतलब विंग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एवरी सिंगल थिंग विंग कैन डू दैट। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब कर रहा था, उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग गहरी सी सांस लेता है और उस मैप के अंदर का मैप निकालता है और बोलता है, उसको अभी अगर कुछ और आ गया तो मैं और झेल नहीं सकता। ऐसा बोल के वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो भाग रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो भागेंगे नहीं ना, तो अगर उनके सामने अगर कोई कुछ भी आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं ले सकते, उन्हें और नहीं लड़ना। वो 4-5 घंटे से सिर्फ लड़ ही रहे हैं हर एक क्रीचर से। तो आप विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोचता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब इतना ज़्यादा ही ना मतलब गुस्सा आ रहा था खुद पे। तो ना वहाँ पे मतलब विंग और सब लोग बाहर आते हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग उसको देखते हैं। तो उस मैप को वांग जी के तरफ विंग बढ़ा के बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा बोल के वो ना बैठ जाता है। तो सब लोग ना देख रहे थे। तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, हमें हमें ऐसे जाना होगा। हमें एक क्या बोलते हैं एक होटल में रुकना होगा। हम ऐसे ही बिना रुके कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को भी हमें आराम देना होगा। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं, चलो हाँ। तो ना वहाँ पे शुएंग की तरफ सब लोगों का ध्यान देता है। तो ना वहाँ पे शुएंग को शाओ शिनचेन ने फर्स्ट एड दे दिया था, फर्स्ट एड किट। तो वहाँ पे ना शुएंग और सब लोग एक होटल में जाते हैं। वो वहाँ पे सारे रूम्स लेते हैं। रूम लेने के बाद सब लोग नहाने के लिए बाहर आते हैं। तो ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड थे। सब लोगों को देख के लग रहा था कि सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो वहाँ पे विंग ना स्विमिंग पूल पे उतरता है और बोलता है, सब कुछ क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे विंग नहा के जब बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसके होटल रूम के एक फ्लैट जैसा होटल था। उसे 2-3-4 कमरे थे, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ऐसे एक लग्जरियस बुटीक शिचन ने बुक किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग अकेले रहना अभी प्रेफर नहीं कर सकते। उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है या फिर कभी भी किसी के ऊपर भी हमले हो सकते हैं। तो अभी उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग हॉल में आता है। हॉल में आने के बाद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब लोगों के लिए कुछ खाने के लिए शिचैन ने ऑर्डर कर दिया था। तो सब लोग उस चीज़ को देख रहे थे। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है, मुझे पता है ये क्या है। तो सब लोग ना ढूंढ रहे थे कि विंग ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि ये कहाँ का इंडिकेटर है, कहाँ 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 पे इसको बोला जा रहा है, मतलब कहाँ पे ये मैप जाने के लिए बोल रहा है। तो बोलता है ये पेरिस आईफिल टावर। तो बोलते व्हाट, तुम्हें कैसे पता। तो वहाँ पे शुएंग कुछ करता है। तो सब लोग बोलते हैं ओ या, तो अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूसन बोलता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं उस टैक्सी से नहीं जाऊँगा। तो बोलता है नीमिंग बोलता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमें टाइम सेव करना है तो वी हैव टू डू दैट। तो वहाँ पे ना वांग जी ना बोलता है कि पहले थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा ही वीक हो चुका है। विंग ने सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की है। तो वांग जी नहीं चाहता कि विंग को और भी कुछ भी हर्ट हो। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वांग जी को उसके लिए ये सारी चीज़ें करते हुए देखता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वांग जी ऐसा उसके लिए क्यों कर रहा है, वाई।
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जानता है कि वांग जी ये सारी चीज़ें उसकी मदर के लिए शायद कर रहा होगा, उसकी मदर ने बोला होगा कि विंग का ध्यान रखने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ही थका हुआ था, तो धीरे धीरे वो ना सो जाता है सोफे पे ही। तो सब लोग बातें कर रहे थे, तो सब लोग ना विंग की तरफ देखते हैं, तो निमिंचू बोलते हैं उसे सोने दो, सबसे ज़्यादा उसने ही मतलब ये सारी चीज़ें की है, अगर ये नहीं होता शायद मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा बच पाते। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है ये बात सच है, अगर ये नहीं होता तो हम शायद दूसरे मैप के आसपास भी, पहले मैप के आसपास भी नहीं पहुँच पाते। तो वहाँ पे ना शुएंग ना ऐसा बोलता है, तो वहाँ पे सब लोग शुएंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये बहुत प्यारा है, ये एक परफेक्ट ओमेगा है, एक परफेक्ट म्यूजिशियन है, ये हर चीज़ में परफेक्ट है, इसके साथ हम कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकते और न करेंगे। ये किस लिए उस ट्री को बचाना चाहता है मुझे नहीं पता, शायद स्कूल के लिए या फिर हमारे लिए या फिर खुद के लिए, लेकिन इसके साथ रहने का मन करता है, इसे प्रोटेक्ट करने का मन करता है। तो शुएंग की बात से सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये बात सच है। तो ना वहाँ पे शुएंग एक बार भी सबको बोलता है कि ये हमें अपने लिए खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, इसकी हर नज़र हम पे होती है, इसे खुद चोट लग जाए तो भी चलेगा, किसी और को वो चोट लगने नहीं देता। ये दिल को बहुत छूती है मुझे, एकदम एक छोटे भाई की तरह इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, वरना अगर ये नहीं होता तो शायद मेरा सर धड़ से अलग हो जाता या फिर मेरा हाथ कट के नीचे गिर जाता। इसने मुझे बचाया है, ये एक छोटे भाई की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, एक हीरो, छोटा हीरो। ऐसा है ना शुएंग बोल के ना विंग की तरफ देखता है और सब लोग शुएंग की बात से एग्री भी करते हैं। तो नियोसन बोलता है ये ऐसा ही है, अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन जब करता है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत तरीके से इसके प्यार में गिर जाते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते हो यार, करो। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी मैं हर रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, एक वन शॉट भी डाल रही हूँ हफ्ते में, इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी डाल रही हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोगों से थोड़ा सा कुछ तो मांग सकती हूँ ना मैं, एक लाइक, एक कमेंट प्लीज़ गाइस। अपने फैमिली में मेरे को थोड़ा सा चीयर अप तो कर ही सकते हो, और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, और आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे बता सकते हो, मैं वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, बाय बाय, आई लव यू।